मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। 11 क्वेश्चन नंबर करा कि एक वर्गाकार रुमाल है। ये रुमाल है, ये वर्ग का रुमाल है। 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। इस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाया गया है। जो सारे डिजाइन जो है, सारे वृत्त जो हैं बराबर के हैं, डिजाइन बने हुए, जिनमें से प्रत्येक को त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक के मतलब कि सारे जो वृत्त बना गया है ना, सारे के सारे वृत्त बराबर है। देखिए आकृति 11.29 में, ये आकृति रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो बचा हुआ है ना, ये वाला भाग, इसका पूछ रहा है कि शेष भाग आखिर इस पर क्या बचा है जिस पर रुमाल पर डिजाइन नहीं है। कुछ खाली जगह भी है वृत्त के, तो ये वाला जो खाली जगह है उसका क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। तो ये क्या करेंगे कि पूरा ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर हम 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे ना, तो शेष जो बचा हुआ है वो निकल जाएगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 9 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 9 से गुना कर देंगे तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर, तो हमको भुजा जानना होगा। तो देखिए इसका त्रिज्या बोले ना कि 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ 7 और यहाँ से यहाँ 7, तो कितना हो गया? 14 हो गया। फिर देखो यहाँ से वृत्त सटा हुआ है, तो 7 और 7 14, फिर यहाँ से 7 और यहाँ से 7 14, तो 14 28 42 वर्ग का हो गया। भुजा कितना हो गया? 42। तो टोटल सभी 42 हो गए। तो यहाँ से भुजा का हम क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ लिख लेते हैं कि देव जो दिया गया है, दिया तो खाली सिर्फ है कि ये वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यही तो दिया गया और तो कुछ नहीं दिया गया है। तो लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। यही दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब चित्र से हम चल रहे हैं तो इसका पता चल रहा है कि 42 सेंटीमीटर इसका भुजा है। तो लिखेंगे चित्र से, तो लिखेंगे चित्र से, तो वर्ग की भुजा पता चल जा रहा है। वर्ग की भुजा कितना है? 42 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना है? 42 सेंटीमीटर है। हम चित्र से समझ गए कि त्रिज्या 7 था, तो 3 गो वृत्त था, तो एक गो के व्यास 14 है, तो 14 28 42 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब हम क्या निकाल लेंगे? वर्ग का भुजा। लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल ना, वर्ग की क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात कर लेंगे हम। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया गया है? चलिए भुजा दिया गया है 42 है ना, तो 42 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 42 से 42 में 2 बार गुना करना रहता है। स्क्वायर का पावर 2 का मतलब यही होता है कि इसको गुना कर दो। तो 2 से 4 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 8 और 16 7 1764 आ गया। 1764 क्या है डाटा में था? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ये स्क्वायर, ये क्या है? क्षेत्रफल है, तो पावर में 2 क्षेत्रफल है, तो पावर में 2 कर देंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर होता है। 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो 9 से गुना कर देंगे। यहाँ करेंगे चूंकि 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? 9 वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो यहाँ 9 लिख देंगे। क्या करेंगे? 9। अब क्षेत्रफल का क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 9 से गुना करेंगे 9। और पाई का मान नहीं, जब तक नहीं कहा जाता है 22/7 रख लीजिए। 22/7। आर कितना है? 7। तो लिखेंगे 7 गुने 7, 2 आर का स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिए। अब यहाँ से 7 से 7 में गुना कर लीजिए, तो कितना गुना करने के बाद आएगा? क्या बच गया? 9 गुने 22 गुने 7 गुना कीजिए, तो 7 9 63 हो गया 22। तो 22 से गुना कर ले, 3 दूना के 6, 9 6 दूना के 12, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो 6 8 3 1386 आया। तो यहाँ लिख देंगे 1386। ठीक है। अब यहाँ आप 1386 आप निकाल लिए। अब 9 वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लिए और वर्ग का भुजा भी निकाल लिए। तो अब आप शेष भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जब आपको शेष भाग का क्षेत्रफल जब निकालना ही है, तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे?
लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? चूंकि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल लिखना होगा बाबू। तो यहां आप क्या कीजिएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल में ना है तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो बड़ा है उसको पहले लिख लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल में 9 वृत्त का क्षेत्रफल तो माइनस कर दीजिए 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। ये आप लोग चाहते नहीं भी लिखना तो नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन लिख लीजिएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शायद कोई नहीं बताएगा। इतना लिखने से क्या मतलब कि क्लियर समझ आना है चाहिए कि हम कहाँ क्या कर दिए हैं। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल बाबू यहाँ निकाल के रखे थे 1764, और देखो 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं 1386। अब यहीं घटा लो 1764 में से 1386, 1386 है ना, 86। तो 14 में 6 हो गया 8, 15 में 7 गया 7, ये हो गया 6, 6 में 3, 378। क्या आएगा? 378 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लिखे हैं? क्योंकि हम एरिया निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आते हैं। ये बहुत अच्छी से समझ आ गया होगा, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आकृति 11.30 में, आकृति 11.30 में देखिएगा तो OACB केंद्र, OACB केंद्र O है, ये केंद्र जो O है ये ना, यहाँ O है, ये कह रहा है कि क्या केंद्र O त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश का मतलब होता है कि 4 भाग में ये एक भाग दिया गया है। तो यह वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर है, ये OD भी दे दिया है कि OD तो है 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब OD दे दिया 2 सेंटीमीटर तो यहाँ से आपको चतुर्थांश निकालना है, तो पहले वृत्त का चतुर्थांश निकाल लेंगे। वृत्त बना किससे? वृत्त का चतुर्थांश हम बोल ही रहे, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश के मतलब 1/4, तो 1/4 का निकालना है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चतुर्थांश OACB पहले पूछ रहा है और दूसरा में छायांकित भाग पूछ रहा है। जब छायांकित भाग निकालना होगा तो हम निकाल लिए हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश पहला क्वेश्चन में जब हम यहाँ चतुर्थांश निकाल लिए हैं OACB, तो वहां से क्या करेंगे, हम छायांकित भाग के निकालने के लिए हम वृत्त को जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज को घटा देंगे। त्रिभुज को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, जब त्रिभुज को घटा देंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज में से हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि पूरा चतुर्थांश में से त्रिभुज को ही माइनस करना होगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए पहले चतुर्थांश निकालते हैं। तो देखिए अब कहिएगा कि सर इसमें तो एक साइड दिया गया है। जब हम चलेंगे OBD में, जब OBD में चलिएगा तो इसके लिए आपको आधार गुना ऊंचाई भी चाहिए, तो ऊंचाई तो दिया, आधार कहां से लगेगा? तो देखो त्रिज्या 3.5 बोला है, तो वृत्त यहां से लेके चलेंगे तो वृत्त इस तरीका से चतुर्थांश से, तो इस तरीका से देखो वृत्त ऐसे निर्माण होगा ना। वृत्त एक भाग है, ये 2 भाग हो गया, इसी तरीके से ना 1 2 3 4 भाग होगा। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, गोल नहीं, इसकी वजह से थोड़ा सा कम छोट लग रहा है। तो देखो त्रिज्या दिया है 3.5, तो इधर भी त्रिज्या 3.5। अब इसको मिटा दो। अब समझ गए होंगे आप लोग, तो अब इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, इसका बीज नहीं है। तो आप लोग समझ गए ना कि आधार भी पता चल गया 3.5 होगा। कहाँ से लेंगे आधार, दिखा दिए कि त्रिज्या दिया गया था तो वृत्त चतुर्थांश, तो वृत्त के 4 भाग करके 1 भाग दिया गया है, 3 भाग गायब है, तो वहां से त्रिज्या 3.5 आपको दिखा दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखा हुआ जो है उसको लिख देते हैं, जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया गया क्या है, OD 2 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या ना, वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर लेंगे, चतुर्थांश का निकाल लेंगे क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्त का चतुर्थांश है बाबू, तो वृत्त का फॉर्मूला लगाएंगे। समझ गए, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर।
1/4 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि चतुर्थांश है, एक भाग वृत्त के 4 भाग में एक भाग दिया गया तो 1 से गुना किया और टोटल 4 भाग तो नीचे है। तो यहां से कर, चलिए इधर बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। तो यहां से क्या करेंगे 1/4 पाई, पाई की जगह पर कुछ कहा गया नहीं कहा गया तो 22/7 ले लीजिए, 22/7। आर कितना है? आर 3.5 है तो 3.5 गुने 3.5। चलिए तो देखो 1/4 तो 1/4 गुने 22/7। अब यहाँ देखो 3.5 को हटाएंगे पॉइंट तो 35/10 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक तो पॉइंट नीचे 35/10। अब इसको काट दो, 7 से कटेगा 5 बार में, 5 से देखो 2 बार में कट गया। ये भी 7 से कटेगा, 7 25 35, 5 दूना 10। देखो तो 2 से ये भी कट गया 11 बार में। तो ऊपर क्या बच गया 11 गुने 7 पड़ा था तो 77 और नीचे क्या बचा 4 दूना के 8। क्या में आंसर है? सेंटीमीटर में है। अब आप निकालें क्या क्षेत्रफल, तो ये स्क्वायर, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखना था, यहीं तक भूल गए थे। चलिए तो 77/8 हो गई, पहला क्वेश्चन हो गया। चतुर्थांश ओएसीबी का चतुर्थांश ओएसीबी का हो गया 77/8 सेंटीमीटर। अब दूसरा आपको क्या निकालना होगा? दूसरा में पहले हम निकाल लेते हैं ओबीडी में चल के, ओडीबी में चलेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ओबीडी का क्षेत्रफल, ओबीडी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और तब न छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ओबीडी का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई चाहिए, तो 1/2। आधार कितना है जी? 3.5 और ऊंचाई कितना है 2, तो 2 से 2 काट देंगे तो क्या आएगा 3.5। और यहाँ कितना है 77/8। अब यहाँ लिखेंगे जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम तो आप लोग जानते ही हैं कि हम एक लाइन डिटेल ज़्यादा बताते हैं आप लोग को। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या आपको दिख रहा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चतुर्थांश क्वेश्चन सही लिखिए, चतुर्थांश ओएसीबी का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? चतुर्थांश ओएसीबी का क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे चतुर्थांश, यहाँ ओएसीबी का क्षेत्रफल, तो ओएसीबी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का निकाले ओबीडी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ओबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओबीडी का क्षेत्रफल, यही ना लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे चतुर्थांश ओएसीबी का क्षेत्रफल कितना था? तो 77/8। तो लिख देंगे 77/8। ये आप लोग को एक लाइन डिटेल हम बताते हैं, शायद कोई नहीं बता रहे होंगे। फिर त्रिभुज ओबीडी का क्षेत्रफल कितना? 3.5। तो लिखेंगे 3.5। अब देखिए पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, पॉइंट हट गया। तो अब काट दो इसको, 5 दूना के 10, 7 5 35। तो क्या हो जाएगा 77/8 माइनस 7/2। अब 8 और 2 का एलसीएम ले लो, 8 और 2 का 8 आएगा, तो 77 से 77 2 4 28 आएगा। तो घाटा तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो साइड में लेकर जाएंगे, नहीं दिख रहा है। इसके बाद तो यहाँ देखो बाबू, 77 में से 28 घटा लो, 77 में से 28 घटाएंगे तो 17 में से 8 गया 9 6, तो हो जाएगा 4, 49 यहाँ आएगा। क्या आएगा? 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाले हो ना, जब क्षेत्रफल निकाले हो तो यहाँ का हो जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। क्वेश्चन यही आपका 12 था, 12 बन गया। क्वेश्चन आज एक और बताएंगे 13, और 13 के बाद क्या करेंगे? कल इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, आकृति भी दिया गया है, आकृति 11.31 है ना, आकृति 11.31 में है, बोला गया है, बना ही देते हैं, नहीं बनाए हैं, कि एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन अभी चला रहे हैं और कल इसको समाप्त कर देंगे। तो कह रहा है कि आकृति 11.31 में एक चतुर्थांश है जो OPBQ है, जो OPBQ
और क्यू है। अच्छा ओ पी बी और क्यू है ना, चौथा ओ है, पी है, बी है, क्यू है। ये क्यू है बाबू, क्या है? क्यू है। चलिए लिख देते हैं, अच्छा से नहीं चला। ओ पी बी क्यू है के अंतर्गत एक वर्ग भी है ओ ए बी सी। ओ ए बी और सी क्या है? एक वर्ग है जो ओ ए का दिया गया है 20 सेंटीमीटर। जब वर्ग है बाबू, ए को साइड दे दिया गया है तो हम समझेंगे कि सारे साइड है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको अगर ज्ञात करना आप चाहेंगे तो इसमें आपको चतुर्थांश सबसे बड़ा दिख रहा है ना, ओ पी बी क्यू जो है चतुर्थांश है। तो जब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग को अगर हम माइनस कर देंगे ओ ए बी सी को, तो हम चतुर्थांश छायांकित भाग निकाल लेंगे। क्योंकि छायांकित भाग में सिर्फ एक वर्गीय ऐसा भाग है जो छायांकित भाग नहीं है। तो पहले हमको चतुर्थांश निकालना होगा। चतुर्थांश के निकलने के लिए फॉर्मूला हम बताएं 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो इसमें भी पते नहीं चल रहा है, तो यहां से देखिए हम त्रिज्या निकाल लेंगे। इसका त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक होगा और नहीं तो फिर यहां से लेकर यहां तक। तो इसको क्या करेंगे, यहां से यहां मिला देंगे तो इसका ये त्रिज्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? चतुर्थांश की त्रिज्या। इस तरीका से भी तो चतुर्थांश मुड़ेगा, इस तरीका से मुड़ेगा ना जी, इस तरीका से देखो यहां निकलेगा, इस तरीका से जाएगा, ऐसा ही ना जाएगा। तो यहां से मुड़ा देंगे तो कहीं भी खींच दीजिए लाइन, त्रिज्या का निर्माण कर देता है। सेंटर से कहीं भी खींचे, सेंटर है तो सेंटर से कहीं भी खींचे त्रिज्या का निर्माण करेगा। तो चतुर्थांश है ओ, और ओ क्या है? सेंटर है, तो सेंटर से कहीं खींचेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि वर्ग से भी त्रिज्या निकाला जा सकता है विकर्ण के। अगर मान लीजिए विकर्ण निकल जाएगा तो त्रिज्या का ही काम कर रहा है ना। तो यहां से हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला एक होता है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, √2 गुने भुजा। √2 गुने क्या होता है? भुजा होता है। तो देखो बाबू यहाँ √2 तो √2 हो गया, और भुजा कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो ऐसे 20 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20√2। 20√2। अब इसको 20√2 को अब त्रिज्या भी बोल सकते हैं, चतुर्थांश की त्रिज्या बोल सकते हैं। अर्थात चतुर्थांश की त्रिज्या ही बोल सकते हैं, चतुर्थांश की त्रिज्या भी बोल सकते हैं। इसको 20√2 को क्या बोल सकते हैं? 20√2 सेंटीमीटर को त्रिज्या पता चल गया। ये क्वेश्चन समझना है ड्राइंग बना करके किस तरीका से आखिर हम ले कैसे लिए इसको त्रिज्या। तो हम दिखा दिए कि यहाँ से बाबू कहीं भी वृत्त से मिलाते हैं, केंद्र से एक और आधा कोण मिलाते हैं तो त्रिज्या के नाम करते हैं। त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, इधर जो मुड़ा। तो यहाँ तक तो समझ गए, फिगर भी आप लोग समझ गए, इसको जरूरत नहीं था, ये हम आपको समझने के लिए एक्स्ट्रा बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। यहां से अब हम निकाल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लिखिए, चूंकि चतुर्थांश क्या है? चतुर्थांश के नाम जी ओ पी बी और क्यू है ना, तो लिखेंगे ओ पी बी क्यू। ओ पी बी क्यू चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, नाम लिख दिए अच्छा रहेगा, है ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये भी देखो चतुर्थांश बनाए, वृत्त से क्या है तो लिखेंगे 1/4। तो 1/4 जब तक नहीं कहा जाता है तो पाई का मान 22/7 बाबू, तो यहाँ लिखेंगे 22/7। त्रिज्या क्या निकाले हैं? 20√2 ना, तो यहाँ लिख देंगे 20√2 इंटू 20√2, ठीक है। अब कट तो नहीं रहा है कोई, चलिए नहीं कटा, ये कट रहा है ना, 4 से ही कटेगा 5 बार में। तो अब यहां से गुना कर लेंगे, 22 बचा 22/7 और इसे गुना करें 20×5 और √2 गुने √2 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 22 और 2 44, 4400/7। ये तो कट नहीं रहा है, तो ये क्या आ गया? 4400/7 जो हो गया। अच्छा बोला गया ना जी पाई के मान 3.14 लेने के लिए, गलत हो गया था ना। यहाँ देखिए पाई के मान 3.14, ठीक है। तो यहाँ से चलिए काट मिटा देते हैं, तो 4 से तो 5 कट गया था, तो यहाँ क्या बचा? 3.14 का 314 लिख सकते हैं। अब पॉइंट हटाएं तो 2 को 0, गुने क्या बचा? 5√2 गुने
20√2 यही ना बचा है। तो देखिए 314 गुने 100, यहाँ से 20 × 100 होगा और √2 से √2 2 हो जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, तो क्या था 3 दूना के 600 और 14 दूना 28, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 628 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो लिखेंगे चूंकि ओ ए बी सी है ना, क्या है चतुर्थांश ओ ए बी सी, ओ ए बी सी वर्ग ओ ए बी सी लिखेंगे ना, तो चलिए वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400। तो अब हम इसका भी निकाल लिए 400। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। लिखेंगे चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना होगा, तो चतुर्थांश एक लाइन एक्स्ट्रा लिखते हैं। चतुर्थांश क्या है, OPBQ, OPBQ ये नहीं चतुर्थांश, OPBQ का क्षेत्रफल माइनस ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग क्या है OABC, तो वर्ग OABC का क्षेत्रफल यही ना है। तो अब यहाँ जो निकाले हैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो चतुर्थांश देखो बाबू, क्या OPBQ का क्षेत्रफल क्या निकाले थे 628 माइनस क्या करना है 400 वर्ग का क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बार बार बोले हैं कि जब एरिया निकालोगे तो स्क्वायर में देंगे, आयतन निकालेंगे क्यूब में और त्रिज्या और निकालेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर रह जाएगा जो डाटा दिया गया रहेगा। तो यही था छायांकित भाग का क्षेत्रफल 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आप लोग को और चैप्टर को क्या करेंगे, इंड कर देंगे, चैप्टर इंड हो जाएगा कल ये, और उसके बाद सोचेंगे दशहरा बाद स्टार्ट करने के लिए। इसके लिए आप लोग को जीके जीएस के क्लास मिलते रहेंगे। जीके जीएस को जो पीडीएफ आते हैं, इंपोर्टेंट आते हैं, आप लोग को जो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ काम करेंगे। एसएसटी और सोशल साइंस और साइंस का काम वहाँ आप लोग को जरूर करेगा, इसलिए आप लोग हिंदी का भी कभी कभी भेजेंगे, हिंदी का भी भेजेंगे। मल्टीपल के लिए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल क्वेश्चन वहीं से आते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट के साथ।